प्रयागराज महाकुंभ मेले में भगदड़ के बाद कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कई परिवार तबाह हुए तो कई लोग घायल हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी ये प्लान बना रहे हैं या इस असमंजस में हैं कि वो वहां जाए या ना जाए। हालांकि भगदड़ के बाद लोगों के मन में डर और भय का माहौल तो है, लेकिन अभी भी वहां पर काफी ज्यादा भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो संगम में स्नान तो लेना चाहते हैं और प्लान भी बना रहे हैं, लेकिन उनके मन में डर है। भगदड़ के बाद प्रयागराज शहर में इन दिनों जाम की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। शहर की हर सीमा पर कई किलोमीटर तक केवल गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। ऐसे में प्रशासन कितना मुस्तैद है, इस पर सबकी नजर है। दिन और रात के दौरान महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जिससे आसपास के शहरों और हाईवे पर ट्रैफिक की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रायबरेली, कौशाम्बी, वाराणसी, जौनपुर, कानपुर जैसे प्रमुख हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं और दूर दूर से आए यात्री घंटों अपनी कार में फंसे हुए हैं, और वो भी बिना खाए पिए। कई बार पुलिस को अनाउंसमेंट करनी पड़ी कि लोग वापस लौट जाएं और बाद में जब भीड़ कम हो, पवित्र स्नान के लिए फिर से आएं। हालांकि लोग इन चेतावनियों को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो अपने आस्था के साथ इस आयोजन में भाग लेना चाहते थे। महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का रेला देखने को मिल रहा है। पुलिस और प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है ताकि स्नान का आयोजन व्यवस्थित तरीके से पूर्ण हो सके। कुछ हद तक जाम से राहत भी मिली, लेकिन स्थिति अब भी सामान्य नहीं हुई है। एक परिवार जो दिल्ली के यमुना विहार से महाकुंभ में स्नान के लिए आया था, उसने रास्ते में जाम की स्थिति का सामना किया। कई घंटे तक गाड़ियां फंसी रहीं। जब वो कुंभ क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलने की मजबूरी झेलनी पड़ी। संगम के पास की स्थिति इतनी भीड़ भाड़ वाली थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बावजूद इसके उन्होंने बड़ी मुश्किल से स्नान किया। अब वापस जाते समय भी उन्हें जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। दिल्ली से आए पूजा और उनके परिवार ने बताया कि वो शनिवार रात को 9 बजे चले थे और रविवार शाम 4 बजे प्रयागराज पहुंचे। पार्किंग की जगह ढूंढने में कई घंटे लग गए और आखिर में वो रात के 12 बजे पार्किंग में जगह पा सके। सुबह 4 बजे घाट तक पहुंचने के बाद उन्होंने 7 बजे के आसपास स्नान किया। रास्ते में लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो घाट तक पहुंचे। हालांकि यात्रा बहुत लंबी और थकान भरी थी और फिर स्नान कर उनका मन संतुष्ट हुआ। महाकुंभ मेला 670 किलोमीटर दूर यमुना विहार से यात्रा करने वालों के लिए असाधारण रूप से थकाने वाला ही था, क्योंकि ट्रैफिक जाम ने पूरे सफर को 24 घंटे का बना दिया। भदोही और प्रयागराज के हाईवे पर भी स्थिति बहुत खराब थी। बिहार के नवादा से लौट रहे ऋतु ने बताया कि उन्हें रास्ते में लगातार जाम का सामना करना पड़ा। हालांकि स्नान तो सुगमता से हुआ, लेकिन हर 10 किलोमीटर पर जाम जैसी स्थिति बन रही थी। फिर भी महाकुंभ स्नान के लिए उन्हें ज्यादा परेशानी महसूस नहीं हुई। हालांकि जो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, उसमें देखा जा सकता है कि ट्रैफिक से हालत कितनी खराब है। झारखंड के देवघर से आए एक यात्री ने कहा कि योगी जी ने अच्छी व्यवस्था की है। हालांकि जाम थोड़ा था, लेकिन इसे बड़ी समस्या नहीं माना जाएगा। उनके मुताबिक स्नान का आयोजन अच्छे से हो रहा था और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में थी, लेकिन जाम की वजह से बच्चों और बुजुर्गों के लिए स्थिति बहुत कठिन हो गई। हरियाणा से आए एक यात्री ने कहा कि वो पिछले 36 घंटे से महाकुंभ में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उन्हें हरियाणा लौटने की जल्दी थी, लेकिन जाम के कारण उनका सफर लंबा हो गया। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था का वादा किया था, लेकिन जाम की स्थिति ने उन्हें परेशान कर दिया। रायबरेली से आए राम टुपाल ने बताया कि वो लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर 5 घंटे तक जाम में फंसे रहे। इसके बाद वो किसी तरह से बेला कछार में अपनी गाड़ी खड़ी करके पैदल संगम घाट की ओर बढ़े। इसके अलावा बीती शाम प्रयागराज से महाकुंभ स्नान पर लौटने वाले श्रद्धालुओं के कारण प्रयागराज वाराणसी हाईवे पर भी जाम की स्थिति गंभीर हो गई थी। लंबी कतारों और जाम को देखते हुए भदोही प्रशासन ने लाला नगर टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से टोल फ्री कर दिया था, ताकि वाहनों की रफ्तार कुछ सुधर सके। हालात ऐसे थे कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से अपील की थी कि महाकुंभ में फंसे श्रद्धालुओं के लिए आपातकालीन व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लाखों श्रद्धालु भूखे, प्यासे और थके हुए जाम में फंसे हुए हैं, इसलिए उन पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि लखनऊ से प्रयागराज में एंटर करते समय 30 किलोमीटर पहले नवाबगंज में, रीवा रोड से 16 किलोमीटर पहले
गोहनिया में और वाराणसी की ओर 12 से 15 किलोमीटर तक जाम था। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है। एक तरफ वो कहते हैं महाकुंभ में आओ, दूसरी तरफ वो लोगों को रास्ता न देने का आदेश देते हैं। एडीसीबी यातायात कुलदीप सिंह ने बताया कि वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है और श्रद्धालु महाकुंभ मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए जितना संभव हो सके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से जाम लग रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले महाकुंभ की तुलना में इस बार ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं और स्थानीय पार्किंग की जगह भीड़ से भर चुकी है। इसके अलावा प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन के बाहर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यात्रियों को स्टेशन से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है, इसलिए स्टेशन को बंद कर दिया गया और यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। उत्तर मध्य रेलवे ने एकल दिशा यातायात व्यवस्था लागू कर दी थी, जिससे यात्रियों के लिए प्रवेश और निकास की प्रक्रिया सरल हो सके। हालांकि लोगों के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन प्रयागराज महाकुंभ मेले में भगदड़ के बाद से हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस सुरक्षा बल मुस्तैदी से वहां पर मौजूद है और अब भीड़ भाड़ को कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आ रही हैं जिसमें लगातार भीड़ को देखा जा सकता है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि वो कुंभ में जाएं या ना जाएं। ट्रैफिक को लेकर भी काफी ज्यादा मुश्किलें देखने को मिल रही हैं। हरियाणा से जी। हरियाणा से कैसी है यहाँ पे? मस्त है जी, मजा आ गया जी। लोग सुन रहे हैं, आप लोग हाँ, सुन रहे हैं। बातें? हाँ, सुन रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ से जाओ, यहाँ से मत जाओ। सुनते हैं? सुन रहे हैं। हम गुजरात से आए हैं, जूनागढ़ से। बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत मजा आ रहा है इधर 3 दिन से। हम भी गुजरात से आए हैं। हाँ जी, पंजाब से आए हैं, फिरोजपुर, और बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पर है ये। हाँ जी, बॉर्डर से आए हैं बिल्कुल। तो मैं तो एक ही मैसेज दूंगा, अपने जो प्रशासन यहाँ कहता है उसका अनुसरण करें और उनकी गाइडलाइन को फॉलो करें, तभी ये जो कल हुआ है, जो किसकी गलती लगती है जो हुआ आपको? देखिए उसमें प्रशासन की नहीं गलती नहीं है, वो हम जैसे लोग, जनता की लोग जो हम उनकी बात नहीं मानते, फॉलो नहीं करते, तो वो यदि उनका सहयोग करेंगे ना तो वो शायद ये दुर्घटना फिर से नहीं होगी। व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। महाकुंभ में 144 साल बाद आए हैं, बहुत मजा आ रहा है। अभी स्नान भी करके आए हैं, बहुत अच्छा। कहाँ पर किया स्नान आपने? त्रिवेणी में किया है, संगम में, बहुत अच्छा।